नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का हाथ थामने से इनकार कर दिया। इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया। पीके ने कहा है कि उन्होंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के हिस्से के रूप में कांग्रेस में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी राय है कि कांग्रेस को उनसे ज्यादा ऐसे नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है जो सुधारों के जरिए गहरी ढांचागत समस्याओं को दूर कर सके। इधर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पीके ने कांग्रेस की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। उनसे सुझाव और चर्चा के बाद एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया गया। हम उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। तो ये ट्वीट यहां पर रणदीप सुरजेवाला का सामने आया है। उन्होंने यहां पर साफ लिखा है कि प्रशांत किशोर ने मना कर दिया पार्टी ज्वाइन करने से और उनके सुझावों की सराहना की है, प्रयासों की सराहना उन्होंने की है, उनके सुझाव लिए गए हैं, ऐसा रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ट्वीट सामने आया है। प्रशांत किशोर ने जो प्रेजेंटेशन जारी किया था, जो सोनिया गांधी के सामने उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, उसको लेकर यहां पर रणदीप सुरजेवाला ने एक बात यहां पर की है। उन्होंने कहा है कि जो समिति का गठन यहां पर किया गया था, ऐसे में उसमें प्रशांत किशोर के सुझावों और प्रयासों की सराहना यहां पर की गई है, तारीफ यहां पर की गई है। आगे उन्हें अमल में लाया जा सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पीके लगातार 10 जनपद पर जाकर सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को प्रेजेंटेशन दे रहे थे, लेकिन आखिरकार उनकी पटरी नहीं बैठी। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं छनकर बाहर आ रही हैं। सूत्रों का कहना है कि पीके फ्री हैंड होकर अपनी शर्तों के हिसाब से काम करना चाहते थे। पीके बिना कांग्रेस में शामिल हुए बाहर से काम करना चाहते थे। इधर कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पीके को 2 तरह के प्रस्ताव दिए गए। एक तो वो कांग्रेस में शामिल हो, दूसरा उन्हें बिहार में पीसीसी चीफ बनाने का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन पीके ने बिहार पीसीसी चीफ बनने का प्रस्ताव तुरंत ही अस्वीकार कर दिया। पीके ने ममता बनर्जी, रेड्डी और केसीआर की पार्टी के साथ गठबंधन करने की भी शर्त रखी। पीके अपनी अपनी शर्तों पर ही काम करने पर अड़े रहे और आखिरकार पीके की कांग्रेस के साथ पटरी नहीं बैठी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक सुर में पीके को लेने के पक्ष में भी नहीं थे। तो तमाम तरह के कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के पार्टी में ना आने को लेकर तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। हम उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आर तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता अमित गोयल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तिवारी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस में प्रशांत किशोर का शामिल ना होना, इसे किस तरह से देखते हैं आप? आर तिवारी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपसे सवाल कर रही हूं मैं। आवाज स्लो आ रही है इनकी। आवाज स्लो आ रही है सुप्रीत जी आपकी बहुत। जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? प्रशांत किशोर जो हैं वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ठुकरा दिया है ऑफर को। किस तरह से देखते हैं आप इसे? जब तक आप किसी दल का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, तब तक आप उस दल का सच्चा सेवा नहीं कर सकते। कांग्रेस ने उनकी सेवाओं की सराहना की है। पेशेवर राजनीतिज्ञ के रूप में वो अपनी सेवाएं देते हैं। कांग्रेस उनके अच्छे सुझाव को मानती है, लेकिन उनसे कहा गया था कि आप कांग्रेस का हिस्सा बने, पार्टी का हिस्सा बने। और आप भी जानते हैं कि जब तक कोई आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं बनता, तब तक वो पूरी सेवाएं नहीं दे सकता।
कांग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस हारती है, जीतती है, सत्ता में आती है, जाती है, लेकिन कांग्रेस का निर्माण मात्र आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है कि एन के प्रकार सत्ता प्राप्त कर लो, चाहे खरीद लो, चाहे गुंडागर्दी से खरीदो, और चाहे बाहुबल से खरीदो, चाहे धनबल से खरीदो। कांग्रेस देश के अंदर सामाजिक निर्णय करती है, समाज में बदलाव लाने की बात करती है, भारत के 36 कौमों की उन्नति की बात करती है, और इसीलिए हमने पीके का हमने समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की थी कि पीके कांग्रेस में शामिल हो जाए। और उनके जो सुझाव थे, उनका यह भी मानना था कि कांग्रेस की आज सख्त आवश्यकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक नारा दे रखा है, कांग्रेस मुक्त भारत। केवल पीके नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज वर्तमान में तो प्रशांत किशोर का कांग्रेस में न आना तमाम तरह के यहां पर सवाल खड़े कर रहा है, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्यों वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, क्योंकि पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी थी। और ऐसे में जो है समिति का गठन हुआ था, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था सोनिया गांधी। और बड़ी बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का दामन थामने से इनकार कर दिया गया है, और इसी को लेकर जो है लगातार जो ट्वीट आए हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या बात क्यों नहीं बनी। इसको लेकर तमाम तरह की जो बातें निकलकर सामने आ रही है। चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार प्रशांत किशोर ने कर दिया है, और उन्होंने उनकी राय है कि कांग्रेस को उनसे ज्यादा ऐसे नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है जो सुधारों के जरिए जो है समस्याओं को वो दूर कर सके। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। उनसे हम कई सारे जो सवाल हैं वो उनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। तो ये खास पेशकश आज हम लेकर आए हैं प्रशांत किशोर को लेकर, और साथ ही जो हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं उनका हम रुख कर लेते हैं। मैं रुख करना चाहूंगी, जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं उनका मैं रुख कर लेती हूं। हमारे साथ आर तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस के बने हुए हैं, अमित गोयल हैं बीजेपी के प्रवक्ता, ये बने हुए हैं, और साथ ही राजनीतिक संपादक अजीत मेंदोला भी बने हुए हैं। चलिए सबसे पहले मैं आर तिवारी जी का रुख कर लेती हूं। आर तिवारी जी, जो एक मुख्य यहाँ पर वजह यहाँ पर कही जा रही है, गठबंधन को लेकर प्रशांत किशोर ने बात कही थी, और शायद यही वो वजह है जो पार्टी को पसंद नहीं आई। प्रश्न ये नहीं है सुप्रीत जी, प्रश्न है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, मिस कॉल पार्टी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता जीत और हार का कोई परवाह नहीं करता। देश बचना चाहिए, देश के अंदर सौहार्द की भावना रहनी चाहिए, देश के हर व्यक्ति का जो इस देश में पैदा हुआ, चाहे किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसका संपूर्ण विकास होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया सोनिया गांधी जी ने, 8 लोगों के सीनियर नेताओं की कमेटी बनाई। सवाल है कि प्रशांत किशोर जी क्यों चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बने। उनका भी मूल भावना यह है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान सहित देश के तमाम राज्यों में जो तानाशाही वाला जो रवैया अपना रखा है, जो देश के लोगों को 2014 में जुमले बांटे थे, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था, 15 लाख रुपए हर घर के खाते में डालने का काम किया था, नोटबंदी के बाद में काला धन खत्म करने का वादा किया था, जीएसटी के बाद के अंदर लोगों के व्यापार को बढ़ावे का वादा किया था। हर मोर्चे पे फैल हुई है भारतीय जनता पार्टी। 70 का पेट्रोल जब इनको महंगा लग रहा था, 60 का डीजल इनको महंगा लग रहा था। मेरी मां बहनों को कांग्रेस के राज में 400 का 410 रुपए में हम गैस का सिलेंडर देते थे। इन्होंने कहा नहीं सहेंगे महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। ये जुमलों की सरकार जो देश को बंटवारा चाहती है। प्रशांत किशोर भी देश के सच्चे नागरिक हैं। उन्होंने इस जुमलेबाजी सरकार के खिलाफ तमाम दलों का एक मोर्चा बनाने की कोशिश करी
और जब उनको एहसास हुआ कि कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा सफल नहीं हो सकता, सोनिया गांधी जी ने भी उनसे सराहा कि आपका प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन कांग्रेस ने कहा जब आप दल के साथी बनेंगे, दल के अंदर आएंगे, तो कांग्रेस की ज्यादा मदद कर पाओगे। और इसी बात को लेकर के उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। सवाल यह है कि किसी भी दल में कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है। अरे हमने तो 75 साल आजादी के बाद में कांग्रेस का यह हश्र देखा है। स्वीकार करता हूं मैं मेंदोला जी और सुप्रीत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रादुर्भाव हुआ है जुमलेबाजी के नाम पर, हिंदू और मुसलमानों के नाम पर, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, हनुमान, कुरान, अजान, ये जुमले कांग्रेस नहीं देती है। फिर कह रहा हूं, अजान के नाम पर, हनुमान चालीसा के नाम पर हम देश को बंटवारा नहीं होते देखना चाहते। कांग्रेस देश के अंदर जो पैदा हुआ है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। आरटीआई का कानून लेकर के कौन आया था? अगर कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में होते तो एक कांग्रेस के नेता को चलिए ठीक है मैं आगे भी इन्होंने जुमला दिया, कांग्रेस के नेता चोर है, भ्रष्ट है। सुप्रीत में पूरे देश ने इनकी नीतियों को अमित गोयल जी मैं आपके पास आऊंगी। अमित गोयल जी मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल मैं अजीत मेंदोला जी की तरफ जाना चाहती हूँ। अजीत मेंदोला जी आपसे मैं सवाल करना चाहती हूँ। अजीत जी आपसे सवाल करना चाहती हूँ। बड़ा प्रेजेंटेशन की जो यहाँ पर बात की जा रही कि 600 पन्नों का प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रशांत किशोर की तरफ से पेश किया गया था। कहीं ना कहीं उनकी भी पूरी कोशिश थी कांग्रेस में आने की। देखिए प्रशांत किशोर की कोशिश अभी नहीं, प्रशांत किशोर ने 2-3 बार कोशिश करी थी कांग्रेस में आने की। मैं आपको याद दिलाऊं, वो पिछली विधानसभा चुनाव में जब यूपी का हुआ था तब कांग्रेस के साथ जुड़े भी थे, लेकिन बीच में छोड़ के जाना पड़ा था। उनके जो प्रयोग थे वो बहुत सफल नहीं हो पाए। उसके बाद जब इस बार पंजाब विधानसभा का चुनाव होना था तो उन्होंने संपर्क साधा था प्रियंका गांधी से, अमरिंदर सिंह से। अमरिंदर जब उनको लगा कि पंजाब में स्थिति ठीक नहीं है कांग्रेस के पक्ष में, तो वो अमरिंदर सिंह के साथ नहीं गए इस बार। और फिर प्रियंका गांधी के साथ भी उन्होंने यूपी को लेकर बात करी थी, लेकिन तब भी जो लोकल नेता यूपी के थे, तमाम जो उत्तर प्रदेश के को देख रहे थे, उन्होंने प्रशांत किशोर के आने पर विरोध करा, तो प्रियंका गांधी फिर चुप हो गई। लेकिन 5 राज्यों में जिस तरह पार्टी की करारी हार हुई, तो कहीं ना कहीं फिर से पार्टी पे सवालों के घेरे में आ गई थी। तो एक बार के लिए गांधी परिवार ने शायद तय करा कि एक बार चर्चा कर ली जाए प्रशांत किशोर से, और अगर कोई रास्ता बनता है पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर तो फिर उसको देख लिया जाए। पार्टी के नेता ये चाहते थे कि प्रशांत किशोर जरूर आए कांग्रेस में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा। वो रहें एक रणनीतिकार के रूप में रहें, एक उनको कोई पद वैसा दी जाएगा, लेकिन वो ये कहें कि पार्टी वो चलाएंगे, वो फैसले करेंगे, वो तय करेंगे कि किसको क्या करना है, तो उसके लिए पार्टी के अधिकांश नेता तैयार नहीं थे। और इसीलिए जब बात एक बहुत कई दौर की बैठकों के बाद ये सामने निकल के आया कि प्रेजेंटेशन अपनी जगह में ठीक है, वो दिखाया नहीं दिया। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर ने खुद खंडन करा कि मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया, कोई मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने कुछ प्रस्ताव रखे थे और उस पर पार्टी में काम करने की बात रखी थी। लेकिन उनकी एक ही जिद थी कि मैं पार्टी की कमांड मेरे हाथ में होनी चाहिए, मैं जिसे चाहूँ जो कहूँ वो होना चाहिए। उसके लिए फिर पार्टी नेताओं ने उसका विरोध करा। तो ये मैं पहले दिन से ही लग रहा था कि कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी है, अगर आप देखें बीजेपी में भी उन्होंने काम करा, तो ये नहीं कि बीजेपी में कुछ उन्होंने पद लेके काम किया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे एक कहा कि आप करें काम, उनको इसलिए वो लिया, लेकिन उनको कोई पद नहीं दिया था। या ममता बनर्जी के साथ रहे हों, या जगन के साथ रहे हों, या अरविंद केजरीवाल के साथ रहे हों, उन्होंने पार्टी की एक तरीके से पार्टी कमांड नहीं दी थी प्रशांत को। यहाँ पर वो कांग्रेस में चाहते थे कि उनको एक कमांड मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी दिक्कतें प्रशांत की खुद अपनी थी। ममता बनर्जी उनको पसंद नहीं कर रही थी कांग्रेस के साथ जाना, टीआरएस के साथ उन्होंने जाके बात कर ली थी, जबकि कांग्रेस उसके खिलाफ थी। तो कहीं ना कहीं प्रशांत एक आज़ाद, वो चाहते थे कि जो मैं कहूँ वही होना चाहिए, और मैं किससे मिलूँ, किससे बात करूँ, ये कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पुरानी पार्टी में संभव था नहीं। इसलिए पहले दिन से ही जो प्रयास हो रहे थे, तो मैं तो बराबर लिख भी रहा था अपने न्यूज़पेपर में, संडे गार्डियन वगैरह में, कि ये पॉसिबल नहीं है कि प्रशांत किशोर को उसकी शर्तों पे कांग्रेस में ले लिया जाए। प्रशांत को अगर आना होगा तो कांग्रेस की शर्तों में आना होगा। तो उसमें दोनों में बात नहीं बनी, इसलिए दोनों ने आज अपनी बात को रास्ता अलग अलग कर लिया। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात मुझे लग नहीं रही है। कहीं ना कहीं अब देखना होगा जो चिंतन शिविर हो रहा है उसके बाद कांग्रेस क्या कदम उठाती है। चलिए मैं अमित गोयल जी से उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। अमित गोयल जी,
देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, एक तो मेंदोला जी ने पहले डिबेट के पहले पिछले हिस्से में एक बात कही थी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व बिल्कुल कमजोर हो चुका है और पार्टी पूरी तरह पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त है, संगठन बिल्कुल खत्म अरे आपके नरेंद्र मोदी नहीं है तो आपका वर्तमान नेतृत्व पैरालिसिस हो जाएगा। सही कह रहे थे अजीत मेंदोला, की बात सुनी नहीं, देश के तमाम राज्यों में आंतरिक फूट है। राजस्थान के तमाम नेताओं को अभी जेपी नड्डा जी ने एक सप्ताह पहले डांटा, दिल्ली में ले जाकर के जमानत आर तिवारी जी आपको भी मौका मिलेगा। आर तिवारी जी फिलहाल अमित गोयल जी को बोलने दीजिए। अमित गोयल, मैंने बहुत शांति से इनको सुना, इन्होंने बहुत सारे आरोप लगा, जवाब देने का समय आ रहा है तो जवाब नहीं सुनना चाहते, कारण नहीं है कि आपने सब झूठ बोला था। अरे मैं कह रहा हूं, अगर एक निष्पक्ष राजनीतिक विशेषज्ञ ने जो बातें कही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं भी सहमत हूं उन बातों से कि कांग्रेस के पास में बहुत कमजोर नेतृत्व है, संगठन बिल्कुल कमजोर हो चुका है, आपके पास नीतिगत विकलांगता है, तो पूरे देश को पता है, ये भी आपको पता है। इसी कारण से कांग्रेस धराशायी हो रही है पूरे देश में। फिर आप पर एक मुस्लिम पार्टी का तमगा लगा हुआ है, एक भ्रष्टाचारी पार्टी का लगा हुआ है, आपकी प्रशासनिक क्षमता कितनी अच्छी है। भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार किया तो भारतीय राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया आप लोगों ने, हिंदू आस्थाओं के साथ लगातार आप खिलवाड़ कर रहे हो, कभी सालासर के अंदर राम दरबार गिरा देते हो, कभी 300 रुपए मंदिर तोड़ देते हो। अरे सारे भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य है। शांति से वो सुनो, चेयरमैन को हमने सस्पेंड किया है। शांति से सुनो, राजगढ़ नगर पालिका में 35 में से 34 पास है भारतीय जनता पार्टी के, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया भारतीय जनता पार्टी ने, 3 मंदिरों को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, किरोड़ी लाल मीणा ने खुद ने स्वीकार किया हमारी पार्टी के लोगों से गलती हुई है। जी आप मुझे उनकी बात सुनने दीजिए, आप मुझे सुनने दीजिए। इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के नेता, समस्या यही हो रही है, न तो डिबेट के अंदर इनकी बात समझ में आ रही है, ना जनता इनकी पार्टी की बात समझ रही है। समस्या यही है कि ये लोग ओवरलैपिंग करने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, उसी कारण जनता को भी आपकी बात समझ नहीं आ रही, यहाँ चैनल पर भी समझ नहीं आ रही और देश में जनता को आप लोग अपनी बात नहीं समझा पा रहे, कोई शांति से सुनने का आपका स्वभाव खत्म हो गया है। अमित गोयल, 1 मिनट शांति सुनिए। सबसे देश में दुर्गा का अवतार इंदिरा गांधी भी हार गई थी, अहंकार मत करो। 2 राज्यों में सरकार भी नहीं बचेगी, शांति सुनो, कुछ सीखने का प्रयास करो। आप ये कोई अमर नहीं है जो अजीत हारना तो आपकी पार्टी को भी है। देश में तो आप टुकड़ों की राजनीति करते हो, देश की सरकार नहीं है। ये आपने सही अरे देश की बात कर रहे हैं, देश को हमने टुकड़े टुकड़े होने से बचाया। आपकी इंदिरा गांधी ने अपनी जान की बाजी लगा दी, खालिस्तान नहीं बनने दिया। चाइना के राजदूत से मिलते हैं, अमेरिका के राजदूत को कहते हैं कि अरे चाइना हमारा पड़ोसी देश है, क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं कह रहा हूं आपके कारण से भारत के तमाम जो सीमावर्ती देश है, आपने उन सबको अपने देश का दुश्मन बना रखा है। आप इनको चुप कराइए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी अमेरिका के राजदूत से मिले, टिमोथी रोमर से, उन्होंने कहा कि भारत को लश्कर-ए-तैयबा से खतरा नहीं है, भारत को हिंदुवादी संगठनों से खतरा हो। इन नीतियों के साथ इस भारत देश पर इस राष्ट्र देश पर बात करना चाहते हैं राहुल गांधी ने। आपको तो अपना धर्म परिवर्तन देश में आप लोगों ने एक नया शगुफा छोड़ रखा है। अरे उग्रवाद में फैलाने की कोशिश। आर तिवारी जी, आर तिवारी जी आपसे एक सवाल, आर तिवारी जी आपसे मैं सवाल करना चाहती हूँ। आप बार बार ये बता रहे हैं कि बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस, बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, और ऐसे में एक सवाल ये है कि पार्टी को, संगठन को आगे कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर के मामले में तो कई बड़े दिक्कत जो है किनारा कर लिए थे इस पार्टी की। अरे बहुत ज्यादा पुरानी होने से एक्सपायरी डेट आ गई इस पार्टी की नीति होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। दोबारा करो, इनकी आवाज में सुनाई नहीं दिया आपका। आर तिवारी जी कैसे पार्टी को, संगठन को कैसे मजबूत करेंगे? दोबारा प्रश्न करें आप। अगले महीने में राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर में देश के तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेता, हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 3 दिन का गहन विचार विमर्श का चिंतन शिविर लग रहा है। सुप्रीत जी, कांग्रेस हर साल ऐसे बड़े आयोजन करती है, कहीं कमी होती है तो ठीक करेंगे, ये हमारा घर का मामला है। लेकिन फिर कह रहा हूं सुप्रीत, सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर खड़ी होगी। हार जीत की परवाह देश की सबसे पुरानी पार्टी नहीं करती है। हम परवाह करते हैं कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, लोगों का विकास हो, महंगाई कमी होनी चाहिए,
कमजोर होनी चाहिए, समाज में पैसे का बंटवारा बराबर में होना चाहिए। को नकार दिया। आज ही देश पूरी तरह से धराशायी लोग हैं, इनकी नीति भी नहीं है, नियत भी नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस। अरे आज एक परिवार के गुलाम हो आप लोग, गुलामी के अलावा आप लोग। देखिए, चूंकि समय काफी कम रह गया है, आप लोग छोटा छोटा रिएक्शन अपना दे दीजिए मुझे जल्दी से। अमित गोयल जी, आपका फाइनल कमेंट आपका। अखबारों ने छापा है, परिवारवाद को 40 करोड़ लोगों के रोजगार गए। माफ कीजिएगा तिवारी जी, मैं गोयल जी से रिएक्शन ले लेती हूँ, छोटा सा कमेंट। अमित गोयल जी। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी स्थापना भी अंग्रेज महोदय ने की थी। और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में कांग्रेस को इस मंथन की आवश्यकता है कि अगर वो देश में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते तो हो सकता है कि उनकी सीटों में वृद्धि होती। कांग्रेस को अपने परिवारवाद से बाहर आना पड़ेगा, आपकी नीतियां सही करनी पड़ेंगी। देश के अंदर आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण को आपने अपनी पार्टी का हथियार बना लिया, नीति बना लिया, और एक पर्टिकुलर वोट बैंक के ऊपर ही आपकी नीतियां सारी परिलक्षित होती हैं। इस कारण देश की जनता का आपने जो विश्वास खोया है, उस विश्वास को बनाने के लिए सबकी बात करिए। सिर्फ सफेद गोल टोपी की चिंता करना छोड़ दिए, देश के आम आदमी की चिंता आपको करनी पड़ेगी। और जहां पर आपके राज्य में सरकारें हैं, वहां किस तरह से रोज राजस्थान को आपने रेपिस्तान बना दिया है। 3 साल की 3 महीने की बच्ची से लेकर 70 साल तक की महिला सुरक्षित नहीं है। इन सब चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा। कांग्रेस के चलिए ठीक है, अजीत जी छोटा सा रिएक्शन। इस तरह की जो आपकी फूट है, इससे भी आपको दूर होना पड़ेगा। अब देखिए, चिंतन शिविर हो रहा है जो अगले महीने 13, 14, 15 तारीख को उदयपुर में जी। वो एक उसमें कांग्रेस का देखना पड़ेगा कि क्या बड़े फैसले करती है, कांग्रेस कैसे अपने संगठन को आगे बढ़ाने की बात करती है, कौन नेतृत्व करेगा। पार्टी का इलेक्शन वैसे ही चल रहा है, 20 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो तमाम तरह के जो आने वाले 2-3 महीने हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए होने जा रहे हैं जी। चिंतन शिविर में क्या एजेंडा तय होता है और अगस्त सितंबर में कौन पार्टी की कमान संभालता है, ये देखना होगा। अगर इसमें क्या बदलाव होता है, ये सब चीजें तय करेंगी कांग्रेस की आगे का भविष्य क्या रहता है। चलिए बिल्कुल। आर तिवारी जी, फाइनल कमेंट, फाइनल रिएक्शन। देश को तानाशाही ताकतों से बचाने के लिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के दम पर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो चिंतन शिविर अगले महीने हो रहा है, फिर खड़ी होगी और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही शासन का अंत करेंगे 2024 में। और 2023 के आखिरी में जो राजस्थान में चुनाव हुए, उसमें राजस्थान में फिर वो हम उसको मिथक को तोड़ेंगे कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस। अशोक गहलोत के नेतृत्व में फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, आखिरी पॉइंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ प्रशांत किशोर ने कांग्रेस ज्वाइन करने से मना कर दिया, और अब देखना है कि आगे किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ती है, क्या प्लानिंग लेकर आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।